दोस्तों, क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में मैदा कैसे बनता है और क्यों मैदा पीले रंग का होता है? और क्या मैदा बनाने के लिए गेहूं के साथ साथ जानवरों की हड्डियों का पाउडर भी मिलाया जाता है? दोस्तों, जब भी हम कभी बाहर खाने की सोचते हैं तब हम कई सारी चीजें खाते हैं जो कि मैदे से बनी होती है, फिर चाहे वह समोसा हो, चाउमीन हो, बर्गर हो या मोमोस। मैदा आज के समय कई सारी खाने की चीजों में मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि मैदा कैसे बनता है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैदा मुख्य रूप से गेहूं से ही बनता है, जिसके आटे से बनी रोटी हम रोज ही खाते हैं। लेकिन फिर मैदा इतना अलग क्यों होता है? चलिए फैक्ट्री में इसकी प्रोसेसेस को देखते हैं। मैदा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है गेहूं की फसल को काटने से, जिसके लिए हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं, जो फसल में इसी गेहूं के दाने को अलग कर देता है। जिसके बाद गेहूं को बोरियों में भरकर ट्रक या ट्रैक्टर में लोड करके फैक्ट्री में भेजते हैं। फैक्ट्री में गेहूं को डंपिंग या इनटेक पॉइंट पर खाली कर लेते हैं, जिससे गेहूं जाली से होता हुआ अंडरग्राउंड भंडार में जमा हो जाता है। वहां से सैंपल लेकर सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है और जिसके द्वारा गेहूं में नमी, प्रोटीन, ग्लूटेन, मिनरल्स आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद अंडरग्राउंड भंडार से एक खास बकेट कन्वेयर द्वारा गेहूं को फैक्ट्री की सबसे ऊपरी सिरे तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्रीज में टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाई जाती है, जिसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए अनाज ऊपर से नीचे आता है। ऊपर पहुंचने पर गेहूं को सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, जो गेहूं में चिपके हुए डंठल, बाली और कई छोटी चीजों को साफ कर देता है। जिसके बाद गेहूं पहुंचता है डिस्टोनर में। इसमें खास प्रकार की वाइब्रेट करती हुई जाली लगी होती है, जो हल्की सी झुकी होती है और नीचे से हवा भी लगातार फ्लो होती रहती है। जब गेहूं इसके ऊपर से गुजरता है तो गेहूं में मौजूद पत्थर, कंकड़ और कांच की टुकड़ी भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है और गेहूं हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है और नीचे से आती हुई हवा इसे दोबारा मिक्स नहीं होने देती और इसे ऊपर ही बनाए रखती है। अब गेहूं को फाइनल क्लीनिंग के लिए ग्रीन बॉसर में भेजते हैं, जहां पर इसे पानी की मदद से अच्छे से साफ करते हैं, ताकि बची हुई थोड़ी बहुत गंदगी भी निकल जाए और गेहूं अच्छे से अच्छे साफ हो जाए। और फिर यह मशीन पानी को अलग करके धुले हुए गेहूं को अलग कर देती है। जिसके बाद धुले हुए गेहूं को ग्रीन ड्रायर में भेजते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर और पंखे लगे होते हैं, जो कि गर्म हवा छोड़ते हैं, जिस वजह से कन्वेयर पर जाते हुए गेहूं में से लगातार गर्म हवा फ्लो होती रहती है, जो नमी को गेहूं में से अलग करके उसे जल्दी सुखा देती है और हमें सूखा हुआ गेहूं मिल जाता है। इस साफ सुथरे गेहूं को कन्वेयर की मदद से स्टोरेज साइलों में भेजते हैं, जहां पर इसे जमा करके रख लेते हैं, ताकि ये वातावरण और कीड़े आदि से सुरक्षित रहे। अगर हमें सादा आटा बनाना हो तो सीधा फ्लोर मिल में गेहूं को भेजकर चक्की से पीस लेते हैं। लेकिन मैदा बनाने के लिए सबसे पहले स्टोरेज साइलो से गेहूं को मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस से गुजारते हैं, जिसमें लगे माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर गेहूं में नमी का पता लगाते हैं। अब गेहूं को ट्रैकिंग मिल में भेजते, जिसमें 2 रूल लगे होते, जो अलग अलग डिफरेंशियल स्पीड पर घूमते, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिस वजह से जब गेहूं के दाने इनके बीच से गुजरते तो वह पीसते नहीं है, बल्कि क्रैक होकर अखरोट की तरह खुल जाते हैं। गैप और नमी होने की वजह से ब्रेन, जर्म और एंडोस्पर्म सब अलग अलग हो जाता है और इन सब का एक मिक्सचर बन जाता है। इसे ही हम सेमोलिना या सूजी कहते हैं, जो कि हलवा बनाने में इस्तेमाल होती है, जिसकी मदद से मैदा भी बनता है। मैदा बनाने के लिए सूजी यानी सेमोलिना को रोलर मिल में भेजते हैं, जहां पर इसे फिर रोलर की मदद से एक साथ फैलाकर ग्राइंडिंग रोलर के बीच में पीसा जाता है। और इसी ज्यादा बारीक पीसने के लिए सीरीज में लगे एक के बाद एक कई सारे रोलर के बीच में से पीसते हैं। सबसे आखिरी में छानने के बाद जो आटा मिलता है, इसे ही हम मैदा कहते हैं। तो ये थी मैदा बनने की पूरी कहानी।